हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, ये अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक। मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, ये अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक। मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन न लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब,
मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह जरूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह जरूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है।